2020 को जाने में सिर्फ एक दिन शेष है। ऐसे में 2021 भी आने वाला है। ये साल तो कोरोना से जैसे तैसे गुजर ही गया है। अगला बरस जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इस बरस भी बहुत कुछ देख लिया। आखिर क्या देख लिया? OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत बढ़िया कंटेंट। कोरोना काल में थिएटर तो बंद हो ही गए थे, लेकिन थिएटर की जगह वेब सीरीज ने ले ली है। काउच पोटैटो जैसे लोगों का जमकर साथ निभाया ताकि घर पर बैठकर भी लोग पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। अब जब ईयर एंड की शुरुआत हो ही चुकी है तो गरिमा टाइम्स लाया है आपके लिए साल की 10 ऐसी बेहतरीन वेब सीरीज की लिस्ट जिसे आपको देखने के साथ कुछ ना कुछ नया जरूर पता लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम है स्कैम 1992 का। हर्षद मेहता पर बुनी गई ये कहानी, ये नाम जिसे कभी स्टॉक मार्केट का बिग बुल भी कहा जाता था, शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन, एक छोटा सा ब्रोकर जिसका नाम साल 1992 में हुए सबसे बड़े शेयर बाजार के घोटाले जिसकी कीमत तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की थी। हर्षद मेहता पर बनी ये वेब सीरीज देबाशीष बासु और सुचेता दलाल की किताब द स्कैम पर आधारित है। हंसल मेहता का डायरेक्शन और प्रतीक गांधी की एक्टिंग दोनों ही दमदार है। वेब सीरीज आपको बड़े ही आसान तरीके से शेयर मार्केट के सबसे बड़े घोटाले के बारे में समझाती है। मीम्स में स्कैम 1992 का एक डायलॉग काफी प्रचलित हुआ है, रिस्क है तो इश्क है। आप इस वेब सीरीज को सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं। लिस्ट में अगला नाम है पाताल लोक वेब सीरीज का, जिसको प्रोड्यूस किया है अनुष्का शर्मा ने। हाथीराम चौधरी जिसका रोल निभाया है हरियाणा के रोहतक के खड़खड़ा गांव के रहने वाले जयदीप अहलावत ने। हाथीराम दिल्ली के आउटर यमुना पार थाने के इंस्पेक्टर हैं। हाथीराम इसे दिल्ली का पाताललोक कहते हैं, स्वर्गलोक को वो लुटियंस दिल्ली को कहते हैं। इसी स्वर्गलोक और पाताललोक की दुनिया और उसके किरदारों के इर्द गिर्द बुनी गई है पाताललोक वेब सीरीज। पाताललोक में इतने ढेर कैरेक्टर्स और इतनी ढेर सारी कहानियां हैं, लेकिन देखने वालों को ना तो कंफ्यूजन रहती है और ना ही स्टोरी का अंत अधूरा सा लगता है। साथ ही सारे प्लॉट्स, सब प्लॉट्स ऐसे एक दूसरे से गूंथे हुए हैं कि एक भी किरदार, एक भी कहानी मिसप्लेस्ड नहीं लगती। इस साल की बेहतरीन वेब सीरीज पाताललोक को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। अगली कहानी है अनदेखी। 10 एपिसोड्स की ऐसी वेब सीरीज जिसका हर एपिसोड आधे घंटे से थोड़ा लंबा है। इसमें अधिकतर एक्टर्स या तो बंगाली बैकग्राउंड के हैं या फिर नए हैं, लेकिन ये समय खर्च करना आपको खलेगा नहीं, क्योंकि अनदेखी काफी समय के बाद आई बड़ी नीट एंड क्लीन टाइप की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को देखते हुए आपको करिश्मा कपूर की शक्ति और प्रकाश झा की राजनीति जैसी फिल्में भी याद आएंगी, जो कि बेशक इस वेब सीरीज के लिए कॉम्प्लीमेंट है। हर एपिसोड के बाद मजबूत क्लिफ हैंगर्स इसे शुरू करने के बाद रुकने नहीं देते हैं। इसमें इसका प्रेडिक्टेबल ना होना एक बड़ा रोल प्ले करता है। ये सीरीज खत्म होने के साथ दूसरे सीजन की गुंजाइश छोड़कर जाती है। सोनी लिव ऐप पर आप ये वेब सीरीज भी देख सकते हैं। अगली कहानी है पंचायत। अभिषेक त्रिपाठी की शानदार एक्टिंग और ठीक ऐसा ही निर्देशन इस वेब सीरीज में दर्शकों को देखने को मिलता है। पंचायत टाइटल सुनकर बेशक ही आपके जहन में ये आ रहा होगा कि मारधाड़ और गांव की वही घिसी पिटी किस्से दर्शकों को दिखाए जाएंगे, लेकिन नहीं। जब जब वेब सीरीज शुरू होने लगती है तब ये गलतफहमी दूर होने लगती है। वेब सीरीज का प्लॉट तो अच्छा है, लेकिन बीच बीच में कुछ चीजें खींची हुई सी नजर आती हैं। तीनों के अभिनय और सरल सी चीजों से रस पैदा करने की दीपक मिश्रा की ये कोशिश पंचायत आप देख सकते हैं। Amazon प्राइम पर ये वेब सीरीज अवेलेबल है। लिस्ट में अगला नंबर है आर्या का। क्राइम और थ्रिल से पैक्ड इस सीरीज में सुष्मिता सेन के अलावा भी काफी आकर्षक चीजें हैं। हालांकि 17 साल के बाद एक्टिंग की दुनिया में सुष्मिता का ये पहला डिजिटल डेब्यू है। डज वेब सीरीज पोंजा की ऑफिशियल रीमेक इस वेब सीरीज को कहा जा सकता है। इस वेब सीरीज की सबसे खास बात भी यही है कि कैरेक्टर्स भले ही छोटे रोल में क्यों ना हो, उन्हें निखरने का मौका मिलता है। आमतौर पर हर वेब सीरीज में या फिर हर कहानियों में एक ना एक कोई विलन जरूर होता है, एक हीरो भी होता है।
आर्या देखते हुए वो लाइन ब्लर सी हो जाती है। राम माधवानी का डायरेक्शन काफी अच्छा है। डिज्नी हॉटस्टार पर ये वेब सीरीज अवेलेबल है। अटैक में भी गन, डिफेंस में भी गन। हम बनाएंगे मिर्जापुर को अमेरिका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूथ में अपनी एक खास पकड़ बनाने वाली मिर्जापुर वेब सीरीज की। दूसरा सीजन ठीक वहीं से ही शुरू होता है जहां पहला सीजन खत्म हुआ था। मुन्ना को उसकी गद्दी मिलती है और गुड्डू अपनी पत्नी स्वीटी और बबलू का बदला लेना चाहता है। इस बार मिर्जापुर की गद्दी के दावेदार ज्यादा हैं। किसकी होगी ये गद्दी और कौन करेगा मिर्जापुर पर राज? बस इसी की कहानी है मिर्जापुर 2 में। एक्टिंग में भी दमदार। हालांकि कहानी के मामले में सीजन 1 भारी पड़ा है। कहा जा सकता है कि मिर्जापुर वेब सीरीज इस साल की मच अवेटेड वेब सीरीज में से एक है। आप इसे अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं। भारत में धर्म हमेशा से ही एक मसला रहा है, जिसमें विश्वास और अंधविश्वास की छोटी सी लकीर तले लाखों लोग अपनी आस्था छोटे बड़े गुरुओं तक सीमित रखते हैं। प्रकाश झा के निर्देशन में बनी आश्रम वेब सीरीज में बॉबी देओल की एक्टिंग काफी दमदार है। बॉबी देओल ने काशीपुर वाले बाबा निराला का रोल किया। झा का प्रोडक्शन और बॉबी की एक्टिंग दोनों ही काबिलियत तारीफ हैं। ये भी कहा गया है कि ये सीरीज राम रहीम की जिंदगी से भी प्रेरित है। खैर, वेब सीरीज को अच्छे रिव्यू मिले हैं और ये रिव्यू सबसे अहम रहे बॉबी देओल के लिए। एमएक्स प्लेयर पर आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। स्कैम 1992 के बाद सोनी लिव ऐप से दर्शकों की उम्मीदें बढ़ गई थी। ये उम्मीद सचिन पाठक की इस वेब सीरीज अ सिंपल मर्डर ने पूरी की है। कॉमेडी गलतियों से भी पैदा होती है और गलतफहमियों से भी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई वेब सीरीज अ सिंपल मर्डर में गलतफहमियों से हंसाने की कोशिश की गई है। इसे बनाने वाले अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी रहे हैं। आपको बता दें कि इंटर रिलीजन मैरिज का बैकड्रॉप लेते हुए ये वेब सीरीज बनाई गई है, जो इस समय में एक हिम्मती कदम है। हालिया रिलीज हुई इस वेब सीरीज को अच्छे रिव्यू भी मिल रहे हैं। आप इस वेब सीरीज को सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ। उसके बाद देश भर में कई और बड़े हमले भी हुए। तकरीबन इन सभी हमलों के ऊपर कोई ना कोई फिल्म या वेब सीरीज जरूर बनी है। स्पेशल 26, बेबी और ए वेडनेसडे जैसी फिल्में बना चुके निर्देशक नीरज पांडे ने स्पेशल ऑप्स के जरिए अपना डिजिटल डेब्यू किया है। सिनेमा इतिहास में पहली बार पार्लियामेंट अटैक को किसी फिल्म सीरीज में जगह दी गई है। वेब सीरीज को मिक्स्ड रिव्यू भी मिले हैं। आप इस वेब सीरीज को हॉटस्टार पर देख सकते हैं। बीते कुछ सालों में बॉलीवुड में कई बेहतरीन कोर्ट ड्रामा फिल्में देखने को मिला है। फिर चाहे वो पिंक की बात हो, सेक्शन 375 हो या फिर जोली एलएलबी ही क्यों ना हो, सभी फिल्मों को दर्शकों ने खासा पसंद किया है। आज से 12 साल पहले की बात है। यूपी के एक गांव की लड़की शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया था। तब शबनम खुद पेट से थी। उसमें हमें दिखाया जाता है कि गलत को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिरा जा सकता है और सही को सही साबित करने के लिए आपको काफी कुछ झेलना भी पड़ेगा। यही दिखाया गया है वोट ऐप पर रिलीज हुई वेब सीरीज इल्लीगल में। अगर आपने पाताल लोक और बेताल देख ही डाली है तो इल्लीगल को आप दोनों के बीच में रख सकते हैं। अब किरदारों ने तो अपना अच्छे से काम किया ही है। फिल्म के लिए कानूनी दुनिया की भी काफी रिसर्च की गई है। आप इस वेब सीरीज को वूट ऐप पर देख सकते हैं। ये तो रही वेब सीरीज की बात। आपने कौन सी वेब सीरीज देखी और कौन सी वेब सीरीज आपको ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए गरिमा टाइम्स के साथ। नमस्कार।